एक्सक्यूज मी, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? आपकी नानी मर गई या बीबी ने ज्यादा पराठे बनवा लिए? गोपी, मजाक करने की भी हद। तुम शोर मचाएंगा तो वो उठ जाएगा। कौन उठ जाएगा? हमारा डैडी जॉन। ओ, तुम्हारा डैडी जॉन है तो मम्मी कौन है? बिपाशा। अरे यार गुलगुले, मैंने मजाक किया, तूने मुझे टोक दिया। अब खुद सॉरी सॉरी यार। हु इज डैडी जॉन? हमारा डैडी जॉन वो है जो अंदर में सो रहा है। Oh, डैडी जॉन, where have you gone? मैडम, रायता फैल गया। क्या कह रहे हो यार? सारा का सारा फैल गया? मतलब तुमने चखा भी नहीं? मतलब ताजे दही का रायता अरे तू बन जा रायता, घुस जा उसमें, बूंदी बन जा तू, संगम कर ले रायते के संग। सॉरी सॉरी। क्यों पिटवा रहा है हवलदार ने? पिटवा नहीं, मितवा। किसका मितवा? खुद का मितवा। रायता फैल गया। कंफ्यूजन। अबे जो कहना है जल्दी कह, वरना। हाँ, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की मटरी की गठरी खुल गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की डाकू डॉल्फिन, मेरा मतलब है गुर्राती गब्बर, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। क्या हो गया? रायता फैल गया। ऐसा है, अभी तो रायता फैला है, मैं आलू टमाटर की सब्जी और तड़के वाली दाल और मटर पनीर सब फैला दूंगी यहीं। मैं कहता हूँ मैडम, देखिए मैडम, मेरा नाम है रायता, मतलब कि मितवा दीवाना। रायता फैल गया मैडम। मैडम मेरी है ना एक लड़की के साथ शादी हुई है। ओह, इसमें क्या है यार? ये तो एकदम नेचुरल सी बात है। आदमी शादी करेगा तो लड़की से ही करेगा ना। तुम भी। और आप मेरी बात पूरी तो सुनिए, मेरे कंसंट्रेशन है ना ब्रेक मत कीजिए। मैडम हुआ ये कि मेरी एक लड़की के साथ लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह हुआ है। तो उनके पिताजी यानी कि मेरे ससुर ने एक कंडीशन रखी है, एक शर्त रखी है कि मैं उनके साथ शादी के बाद एज ए घर जवाई रहूं। बस ये शर्त मैंने मान्य कर ली और तब से मेरा रायता फैल गया। जल्दी बताओ कैसे फैला रायता ताकि हम कर सके तुम्हारी सहायता। ओके बाय। या थैंक यू। अभी बताता हूँ मैडम, ये क्या है कि शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा ससुर है ना वो एक तांत्रिक है। मैडम बड़े अजीब किस्म के काम सौंपता है वो मुझे। कल रात को 12 बजे मुझे कहने लगे कि जाओ शमशान जाओ और 3 चमगादड़ पकड़ के लेके आओ। अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि जाओ एक सफेद कौवा और एक उल्लू की फोटो खींच के लाओ। कैसे पॉसिबल है मैडम? मेरा रायता फैल गया। और सबसे बड़ा रायता तो तब फैला मैडम जब उन्होंने मुझे कहा सुहाग रात के दिन। कितना कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट है ना, सुहाग रात के दिन, रात और दिन। तो उन्होंने मुझे सुहाग रात को मुझे कहा कि जाओ नदी के तट पर बैठो और ये जितने नींबू पड़े हैं वो निचोड़ो। मैडम निचोड़ के मेरा रायता फैल गया। अबे तो तू क्या चाह रहा है कि हम निचोड़ लें नींबू वगैरह हैं, या हम जो है चिमगादड़ और कौआ और मुर्गा की फोटो यहाँ हम आशा कलर लैब खोल लें? नहीं मैडम, मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ये तांत्रिक ससुर को आप यहाँ पे बुलवाए और उन्हें समझाए कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि बेसिकली अरे यार, रामकली और चंपाकली को तो जानता हूँ, ये बेसिकली कौन है यार? नहीं आई है क्या एरिया में? सॉरी मैं। डोंट वरी यार, यहाँ ये सब चलता रहता है, तुम सिर्फ मेरी तरह हंसो ऐसे। मैडम बेसिकली ना मैं चारकोप किस्म का
डरपोक किस्म का आदमी हूँ मैडम, और ये चुड़ैल भूत प्रेत ये सब नाम सुन के मेरा रायता फैल जाता है। सही है, बुलवाएंगे हम थारे ससुर ने, तांत्रिक बाबा ने। ओके चल तू जा यहाँ से। हाँ हाँ चलता हूँ, क्योंकि मुझे शमशान जाके जलती हुई चिता पे बासमती राइस पकाने। ससुर जी ने कहा था रायता फैल गया, चिता चीता? अरे मैडम, आपको एक बात बतानी थी। ना तो कब बताएगा? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोलिए। अरे मैडम, आज एक चौकी में आदमी आया था, एक फूलों का ऐसा टायर लेके। चौकी के बाहर उस टायर को उसने रखा और बार बार बोल रहा था, डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन। हाँ जी जी मम्मी जी, वो ये भी कह रहा था यहाँ उसके डैडी जी सो रहे हैं। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ इस चौकी में 2 गज जमीन के नीचे सचमुच कोई सो रहा है? भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा राक्षस वगैरह यो सब जो है पंचतंत्र की कहानियां हैं। इसमें कुछ ना होता, विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सुपरस्टिशन है ये। मैडम, अगर होता होगा तो? भाई ऐसा है, अगर होता होगा तो आज मैं तुम दोनों की ड्यूटी लगा रही हूँ चौकी में, नाइट ड्यूटी, फुल नाइट ड्यूटी करो। और अगर तो रात को कोई दिख जाए हैं भूत वगैरह, तो उससे अगर बच जाओ तुम लोग तो मन ने बता देना, तो आई विल बिलीव यू। ओके मैडम, नाइट नहीं मैडम। तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जाऊंगी। ये कोई तरीका है चलने का? यार गैस हो गई, छोले भटूरे खा लिए थे। तो पेट खराब होता है तो ऐसे चलते हैं। ओह मगर देखो, चल के देखता हूँ, शायद ठीक हो जाए। ओके। कौन हो तुम? हम हाय डैडी जॉन। Where have you gone वाले जी? हाँ, ये चौकी एक कब्रिस्तान के ऊपर है। हम इधर पिछला 30 साल से सो रहा हैंगा। तुम लोग इधर चौकी बना के हमारा नींद खराब किया हैंगा। सॉरी। हमारा नींद और डिस्टर्ब करेंगा तो पेनल्टी भरेंगा। कैसी पेनल्टी था जी? हम तुम सबका लाइफ का डिंग डोंग बजाएंगा। तुम्हारा लाइफ का डिंग डोंग तो हम अभी भी बजाएंगा अगर तुम अभी नहीं नाचेंगा। नाचेंगे नचांगे जी, नचांगे। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं
फिर था आशिक बनाया आपने। बिल्कुल ही दोस्ताना पार्ट 2 बना रहे हैं चौकी में रोजा एंड रोजी गेटिंग कोजी। अरे मैडम भूत, मैडम भूत भूत भूत। आत्मा है जी, आत्मा। अबे क्या बकवास कर रहे हो दोनों? अरे मैडम कल रात चौकी में मैडम हमने भूत देखा मैडम, वो वायलिन बजाने वाला भूत, वो डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन वाला भूत। भूत? कहाँ है भूत? अरे सर यहाँ इस चौकी में भूत है सर। सर हमने देखा सर अपनी आंखों से। He is right. ये सही कहता है। इधर में हमारा डैडी जॉन रहता है। Oh, डैडी जॉन, where have you gone? कौन डैडी जॉन? हमारा डैडी जॉन। आज से 50 साल पहले इधर में कब्रिस्तान था और न जाने कितना लोग इधर आराम से सोता है। और जब हम 30 साल के बाद लंदन से वापस इधर को आया तो सरकार ने इधर में चौकी बना दिया। आप सच कह रहे हैं? यस मैन। और इस वक्त तुम जिधर में खड़ा है उधर मारिया आंटी पड़ा है। हेलो मारिया। मारिया मारिया मारिया। हम तुम लोगों से अभी भी कहता है, जल्दी से ये चौकी खाली करके चले जाओ। और हमारा डैडी जॉन और बाकी का सारा लोगों को इधर पे आराम से सोने दो। सोने दो। अबे ओ एंथनी गोंजाल्विस, साले मैं जेल के अंदर तैरने सुला दूंगी। ज्यादा बकवास करी यहाँ तो अंधविश्वास फैलाया तो। ठीक है, मत मानिए, मत मानिए। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका जवाबदार सिर्फ तुम होगा, सिर्फ तुम। Oh, Daddy John, where have you gone? इस वक्त तुम जिधर बैठा है उसका ठीक नीचे डिसूजा अंकल लेटा है। अभी इधर मारिया है। अरे सर प्लीज सर। वैसे चंद्रमुखी जी, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता चंद्रमुखी जी, लेकिन 30 साल पहले की बात है मतलब 30 साल पहले मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब आई डोंट बिलीव सर कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, एक सीनियर लेवल का अफसर ऐसी बकवास बातों पे और ऐसी दकियानूसी सुपरस्टिशन को जो है बढ़ावा दे रहा है और खुद तो डरे ले ही रहा है और बाकियों को भी लपेटे में ले रहा है बिल्कुल ही। ओके नहीं, बंद करो हमिंग, मितवा इज कमिंग। ओके बाय। मैडम मैं आ गया हूँ मितवा और साथ में मेरे ससुर को भी लाया हूँ। पर वो आप ही समझाइए इन्हें, तो मेरा तो समझा के रायता फैल गया। बम भट्ट? आप महेश भट्ट के रिश्तेदार हैं क्या? तू इमरान हाशमी से बिल्कुल ही क्यूरियोसिटी में। ओ हिले ले, क्यों अपने जो है दामाद को परेशान कर रहा है तू? ना इसको जो है उल्लुओं की और चमगादड़ों की और सारे पक्षियों की फोटोएं खींचने भेज देवे और शमशान जो है भेज देवे कुकिंग वुकिंग कराने। बम भट्ट, हमें महान तांत्रिक बाबा बोतलानंद। ओहो पाजी, आप भी बोतल वाले लगते हैं जी। लगते क्या हैं, हम बोतलें साथ लेके चलते हैं। लो पकड़ो। अरे ये तो खाली है। खाली है तो क्या हुआ, इसमें हमने मुर्दाबाद का
मेरा मतलब मुरादाबाद का हमने अड़ियल भूत पकड़ के रखा है। और इसमें हमने होशंगाबाद का जड़ियल भूत पकड़ के रखा है। पकड़ो। और खत्म हो गई, ये तुम पकड़ो। और मैं थारे जैसे बड़े बड़े पाखंडियों को जेल में बंद कर देती हूँ। क्यों अपने इस दामाद ने सता रहा है तू? हमारी इकलौती कन्या है, ये हमारा घर जमाई, ये संभालेगा हमारी सारी कमाई, इसलिए इसको सब कुछ सीखना होगा। हड्डी वाले बाबा क्या सूंघ रहे हैं आप? सर आपसे कितनी बार कहा है सर, मुंह से जरा साफ पहन के आया कीजिए। आत्मा, आत्मा, इस चौकी में आत्मा है। एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हैं। निकलो, निकलो चौकी से निकलो। 1 2 ओके। अरे मैडम सुना आपने, तांत्रिक बाबा ने भी कहा कि यहाँ भूतों का वास है और आप कहनी कि बकवास है। चल हट। हाँ जी जी मम्मी जी, हमने अपनी आंखों से देखा जी। वैसे चंद्रमुखी जी, मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम उस तांत्रिक को यहाँ बुला लेते हैं और डिटेल आज की रात इस चौकी में मैं अकेले नाइट ड्यूटी दूंगी। अगर तो मन में कोई भूत दिख गया तो वेल एंड गुड, और जो ना दिखा तो तुम लोगों का मार मार के भूत मैं बनाऊंगी। आज रात होगी नाइट ड्यूटी। अच्छी खासी सीधी कुतुब मीनार से लेटी कुतुब मीनार हो गई मैडम। मेरी नकल उतारी है। मैं चंद्रमुखी जी के बिना नहीं जीना चाहता। तो सर आप एक काम कीजिए, आज रात को नाइट ड्यूटी आप कर लीजिए। शट अप। मम्मी जी आप हमें छोड़ के क्यों चली गई? मम्मी जी आपने रात की ड्यूटी क्यों की? होगी ना भूत की नफरत का शिकार। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं
जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे उड़ा नहीं, मैडम की आत्मा का परिंदा। देखो मैडम तो है अभी भी जिंदा। ओ यार, मम्मी जी। अरे मैडम आप जिंदा है, आप जिंदा है। अरे मैडम मैं आपकी बड़ी सी फोटो फ्रेम होने देने ही वाला था। वो सब छोड़िए चंद्रमुखी जी, ये बताइए कि रात को हुआ क्या? हाँ जी मम्मी जी, बताइए ना, डैडी जॉन वेयर आर यू गॉन? आपने देखा उसको? हाँ देखा सर, देखा। मैडम ने भी डैडी जॉन को देखा। यानी कि हमारी चौकी में भूत है। अबे डैडी जॉन दिखा का मतलब यो ना है कि वो भूत से। अरे दिखा कोई जो है एकदम ही आड़ा टेढ़ा सा वायलिन लेके जो है एक आदमी। तो मैं जो है नजदीक से देखने को जब उसके करीब गई तो साला जो है गायब हो गया। फिर पूरी रात जो है मैं ढूंढती रही साले को, ना पूरा एरिया छान मारा, रात भर यो ही करती रही मैं, मिला कोई ना। इसलिए जो है जरा सी आंख लगी थी, सवेरे गहरी नींद में होली थी, तो बिल्कुल चैन मत लेने देना। गाने वाने गा लिए, सैड सॉन्ग, हल्ला काट लिया, चारों ने मिल गए यहाँ। जो भी हो चंद्रमुखी जी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हो चंद्रमुखी जी। चल हट। थैंक यू डैडी जॉन, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हाँ ठीक है, चलो धंधे पे लगो, काम पे। ओ चाय बोल। चाय। चीनी। मैडम मैडम मैडम। अरे यार तू फिर आ गया, इब क्या हो गया? रायता फैल गया होगा। क्यों? हाँ रायता फैल गया। मैडम कल आपने हमें यहाँ से भगा दिया ना, तो उसके बाद में ये मेरा ससुर जब भस्मासुर बना जा रहा है, इन्होंने क्या किया मालूम है? कल रात को मुझे एक भूत बंगले में भेज दिया और कहने लगे कि वहां पे जो चुड़ैल रहती है उन्हें रेवड़ी खिला के आओ। तुमने रेवड़ी खिलाई? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, रायता फैल गया। पर तुम तो रेवड़ी लेके गए थे ना? तो रेवड़ी का रायता फैल गया। मैडम वो चुड़ैल है ना, पूरा पैकेट रेवड़ी का खा गई, और उसका पति यानी कि हस्बैंड यानी कि भूत, उसने मुझे पकड़ लिया और सारी रात मुन्नी बदनाम हुई ये गाने पे डांस करवाया मुझे। फिर उन्होंने तुम्हें छोड़ा कैसे? हाँ, बम भट्ट। जब हम पहुंचे तब हमारे आने से बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। ये वाला पकड़ो। इसमें क्या है? ये तो खाली है। इसमें वही भूत बंद है। अरे मैडम अगर ये भूत पकड़ने के इतने बड़े एक्सपर्ट है तो क्यों ना हम उस डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन उस भूत को इनसे ही पकड़वा दे। हाँ जी मम्मी जी, दूर समुद्र में फेंकेंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है चंद्रमुखी जी। सिट डाउन। हो गया, बोल लिया। भयभीत प्राणियों, डरपोक, शिवरिंग, स्कैर्ड हैं? अबे जब कोई भूत है ही ना तो पकड़ोगे किसे? चलिए मैं आपसे वो सवाल फिर से पूछता हूँ चंद्रमुखी जी कि अगर यहाँ भूत नहीं है तो कल रात आपने किसे देखा? है, यहाँ है, यहाँ भूत है, यहाँ आत्मा का वास है, चुड़ैल का निवास है। देखिए चंद्रमुखी जी, मैं यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, ओके, और इनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, ओके। इस नाते से मैं इसे अपॉइंट करता हूँ भूत पकड़ने के लिए। You're on man, you're on। प्लीज आप यहाँ रहिए और भगवान के लिए उस भूत को पकड़ लीजिए, ओके? बम भट्ट, आज रात हम करेंगे विधि का विधान और बोतल में बंद कर देंगे उसे, पकड़ के उसके कान। बम भट्ट। नींबू का रस। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि वो भूत संगीत का शौकीन है, तो आप लोग एक काम करो, एक गाना गाओ और मैं विधि विधान करता हूं
मुझे पूरा यकीन है कि वो भूत सबके सामने आ जाएगा। तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम, तुझको भी ना छोड़ेंगे हम कसम। पैदा करने वाले की सताया है, सताएंगे, जलाया है, जलाएंगे, रुलाया है, रुलाएंगे कसम। पैदा करने वाले की। लगता है भूत यही कहीं आसपास है। बता कौन है तू? कौन नहीं, जॉन। हम है डैडी जॉन। चला जा यहाँ से। इधर से हम नहीं जाएंगा, इधर से तुम सब जाएंगा, वरना हम तुम्हारा बैंड बजाएंगा। ये तेरी तो अबे तेरी तो अरे लेकिन भूत पाजी कहाँ गए? इट्स गॉन। क्या करा तूने? क्या कर रही थी आप? ये बड़ा शक्तिशाली भूत है। मैंने बड़े से बड़े भूत देखे हैं, अड़ियल से जड़ियल तक, पिद्दी से जिद्दी तक। सभी भूतों को मैंने बोतलों में बंद करके अपनी बगलों में दबा के रखा है। पर ये भूत, इस भूत से तो मुझे भी डर लग रहा है। अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, चौकी छोड़ दो। ये सब क्या बकवास है? चंद्रमुखी जी आप भी? सर मैं तो पहले से ही इस बात का विरोध कर रही थी सर। ना मैं तो यूं कह रही हूँ कि ये सब अंधविश्वास की बातें हो रही हैं, भूत वगैरह। सर बट देयर इज अ पॉइंट सर, और पॉइंट ये है सर कि अगर भूत नहीं है तो वो कौन है जो चौकी में घूम रहा है? हाँ सर, और वो जो भी है बहुत ही खतरनाक है सर। सर हमारी बात मानिए सर, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। अबे नौकरी का सवाल हो जाएगा, जान का सवाल। चुपचाप खड़ा रहे। सर हमारी कुछ समझ में आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? हमारी तो सब समझ में आ गया जी। एक चौकी एक कब्रिस्तान पे बनी है जी। और यू शट अप। ऑलमोस्ट रिटायर हवलदार। अभी रिटायर कर दूंगा और पेंशन भी नहीं मिलेगी तुम्हें। पेंशन नहीं सर, टेंशन। हमको बहुत टेंशन है सर। सर आप तो बड़े अफसर हैं इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं सर। एक्चुअली छोटा मुंह बड़ा पेट। सर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार नाइट ड्यूटी करके क्यों नहीं देख लेते यहाँ पर? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नाइट ड्यूटी करूंगा? मैं? सर आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? हम आपके पोतों जैसे हैं। ठीक है, ठीक है, आज रात मैं ड्यूटी दूंगा। सर आप कितने अच्छे आदमी थे। क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है गुड नाइट सर। मेरा मतलब है नाइट ड्यूटी सर। नहीं मेरा मतलब है मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ सर। एक्सक्यूज मी सर। यार कितने सालों के बाद मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूं। वाह, यस याद है मुझे।
जब मैं कांस्टेबल था तो नाइट ड्यूटी किया करता। भूत, सब कहते हैं कि पुलिस चौकी में भूत है। भूत, अरे किधर है भूत? निकल, तेरी तो मां भूत। अबे आ भूत, कौन सा पुलिस चौकी में भूत है? देखता हूं मैं, किधर है? देख तेरी भूत की तो, हट भूत। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सामने आप। कोई नहीं, चौकी में कोई नहीं हैगा, चौकी में तुम अकेला हैगा। हाँ, मैं तो अकेला हूं चौकी में। लेकिन ये आवाज कहाँ से? कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? कौन नहीं, जॉन, डैडी जॉन। हमसे दोस्ती करेंगा? करेंगा? करेंगा, दोस्ती करेंगे। तो हमारे साथ नाचेंगा? मेरे को नहीं आता है, तो वापस नाचेगा तो नाचे। नाचो। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। भूत, भूत, भूत। चंद्रमुखी जी, ये लोग सही कह रहे हैं, इस चौकी में भूत है, भूत। सर प्लीज क्यों इन बातों पे यकीन कर रहे हैं? आप भी यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर आयरन सर, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देता हूँ। इस मामले में जो भी फैसला लेना हो तुम ले सकते हो। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं देख लूंगा सर। आप इन्हें संभाल के ले जाइए प्लीज। डोंट वरी सर, अपन इनको संभाल के लेके जाएंगा। जाएगा। अरे तुम्हारा नाम क्या है? जॉन। सर, अरे सर, छोड़ो सर को अंदर। चल आइए सर आराम से सर। संभाल के सर। अभी भी यकीन नहीं हो रहा मैडम आपको? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की मोटी चमड़ी थी, मेरा मतलब है जिद्दी घोड़ी है। मेरा मतलब है मान जाइए ना आप तो। हाँ जी मम्मी जी, मैं तो दोबारा कभी इस चौकी में कदम नहीं रखूंगा जी। बस। Oh, Daddy John, where have you gone? देखा, हम तुमको बोला था और वो सच निकला। अब हम तुम लोगों को एक एडवाइस देने को मांगता है। इस चौकी को बेच दो। अरे वो तो ठीक है, बेच दें, लेकिन इस भूतिया चौकी को खरीदेगा कौन? कौन नहीं, जॉन, सन जॉन। हम खरीदेगा इस पूरा जगह को और उसके बाद इधर में किसी को भी आने को नहीं देगा। अबे और डैडी की औलाद। बस चंद्रमुखी जी, बहुत हो गया, प्लीज बहुत हो गया। संजॉन, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, ये चौकी मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। यो चौकी हमारे जीते जी ना बिकेगी। समझने की कोशिश कीजिए, भूतिया लोग हैं ये लोग, आत्माएं हैं, इनसे लड़ नहीं पाएंगे आप। आप हमारी बात सुनिए। बहुत हो गया चंद्रमुखी जी, बस इनफ। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया है। अरे आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि इस चौकी के एक एक हवलदार पुलिस वाले मरते जाए? ये बुढ़ाओ, इनको देखो, कल का मरता आज मर जाएगा। इनफ। संजॉन, यू कम टुमारो, आई विल साइन द पेपर्स, ओके? मैं आपको एक अच्छी डील दूंगा।
25%। हाँ 25% सही है सर, सही है। संजॉन 25% में आप ये चौकी ले लीजिए, लेकिन हमें प्लीज आजाद कर दीजिए संजॉन, प्लीज। ओह डैडी जॉन, वेयर हैव यू गॉन? हमको डिस्काउंट मिला है डैडी। टेक दिस फॉर द फ्यूचर। पहना दो इसको यार, बूढ़ों को मार डालो उसको। गुड डील सर। मैडम, सर मैं कह रही हूँ ये सही ना हो रहा है। अरे मैडम जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जरूरी है मैडम। है पेशेंस मम्मी जी, भूतों के साथ हमारा क्या मुकाबला। ओह डैडी जॉन, वेयर हैव यू गॉन? ये देखो, ये देखो, हम तुम्हारा वास्ते इस पूरा जगह को खरीद लिया है। अब तुम इधर में आराम से सो सकेगा। चल हट। कोई भी तुमको डिस्टर्ब करने को नहीं सकेगा। ओह डैडी जॉन, चल हट। वेयर हैव यू गॉन? ये आपने सही ना करा है सर। 5 साल दिए मैंने इस चौकी को, 5 साल गुजारे हैं यहाँ। न जाने कितने केस सॉल्व करे, कितनी खुशियां, कितने दुख देखे, और आपने पल भर में ये चौकी बेच दी। चलिए मैडम, अब चलिए। अब ये चौकी आपके लिए उस दही वड़े की तरह है जो किसी और के प्लेट में सर्व हो चुका है, उस पराठे की तरह है जो किसी और के तवे पर सिक चुका है, उस श्रीखंड की तरह है। हमारे दिमाग का झारखंड हुआ जा रहा है और तेरे श्रीखंड सूझ रहा है। सॉरी। ये चौकी हमारे लिए चौकी ना है सिर्फ, बल्कि हमारे लिए। पता है मैडम, पता है, आपके लिए चौकी बेडरूम की तरह है। मतलब आप कितनी बार यहाँ सोई हैं? लेकिन मम्मी जी आज बहुत रोई हैं। हो गया? अब क्या बताओ चंद्रमुखी जी, एक्चुअली ये चौकी, इसे मैंने हमेशा अपना ससुराल समझा था। हाय मतलब मैं बहुत प्यार करता हूँ इस चौकी से। हाँ तभी बिकवा दी। चलो छड्डो मम्मी जी, हुण की रखा है गल्ला, चलो कहीं और चलते हैं। नहीं, हमारा तो लूट गया था, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? इनसे पूछो अपने चीफ इंस्पेक्टर से।
जिन्होंने जो है पांव तले जमीन और सर पे जो है छत छीन ली। अरे ईमान चौकी तो बिकवा दी आपने, अब कहाँ जाएंगे? दूसरी चौकी का है कुछ बंदोबस्त इंतजाम? नहीं है ना, है चौकी है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बाकी है, यू नो, प्लास्टर वास्टर पंखे वंखे लगना बाकी है, पर चौकी है। किथे? उधर हम शिफ्ट कर सकते हैं, वी कैन शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्टिंग, चलो चलिए सर, फिर चलिए। लेट्स शिफ्ट। नई चौकी, सबको मुबारक नई चौकी। वाह भाई क्या बात है, सर पे छत ना है और जो है आसपास दीवारें ना है, पर जरा सी कंस्ट्रक्शन बाकी है। ऐसा ही कहा था ना आपने, अकॉर्डिंग टू यू। भाई तब तक जो है वेदर का मजा ले, नेचर का बिट बन नेचर हो जाए आप। बारिश हो तो भीग जाए, और जो है आंधी हो तो उड़ जाए, हेल स्टॉर्म वगैरह हो तो आपका बैंड बज जाए। देखिए चंद्रमुखी जी, ताना देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन ये हफ्ते पूरी हो जाएगी, ओके? ना तो 1 हफ्ते बाद होना था ना शिफ्ट। अच्छा, और वो जो भूत है वो हमें दुनिया से हमेशा के लिए शिफ्ट कर देता, उसका क्या? नहीं सर, करेक्ट किया सर, एकदम सही किया सर। अच्छा है सर, अच्छा है, खुला माहौल है, वेदर नाइस, इट्स नाइस सर, इट्स नाइस। एनीवे, गुड वेदर। यूजलेस सिटिंग यार। कोई बात नहीं, अच्छी जगह है। कम यार। वेरी नाइस प्लेस, अच्छी जगह है सर, एकदम बहुत अच्छा है, माहौल भी खुला ओपन, इट्स नाइस। हाँ जी मम्मी जी, कम से कम इस खुले आसमान में हम जिंदा तो रहेंगे जी। अरे सब साले अरे यार क्या हो गया मैडम, आपकी शक्ल एकदम बोराई बिल्ली, मेरा मतलब है चिंगारती हथनी, मेरा मतलब है गुर्राई शेरनी जैसी क्यों हो रही है? अरे वो प्रोफेसर जो है अग्निहोत्री इतने दिनों से फोन ही क्यों ना उठा रहे, पता नहीं। Who is that fellow? अरे प्रोफेसर अग्निहोत्री जो है भूत प्रेत वगैरह के विशेषज्ञ हो रहे हैं, ये 20 साल से रिसर्च कर रहे हैं। फोन क्यों ना उठा रहे पता नहीं, लगता आउट ऑफ कंट्री हो रहे हैं। मैडम इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है मैडम। दूध उबल चुका है, ट्रेन चल चुकी है, तंबू उखड़ चुका है, पापड़ भून चुका है, बंदूक होल्स्टर से बाहर आ चुकी है। मैडम मेरे सारे शब्द वापस मेरे मुंह में जा चुके हैं, अब आप अपनी इस बंदूक को प्लीज वापस होल्स्टर में डाल दीजिए। एनीवेज मम्मी जी, ये हमारी हवालात में 2 कैदी थे, अब इनका क्या करना है, प्लीज टेल मी। एक से अपनी साली ब्याह दे और एक से अपनी बीवी भगवा दे। प्लीज कैरी ऑन। अरे मैडम इसके कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर कोई लॉकअप वॉकअप तो है नहीं, तो इनका करें क्या? मैडम हमें छोड़ दो मैडम, जब चौकी बन जाए ना तब हमें फोन कर देना, हम उसी वक्त आ जाएंगे मैडम। यहाँ खुले में हम सेफ नहीं है मैडम, हमें छोड़ दो। যেতে দাও আমাদের, যখন ডাকবে তখন এসে যাব। আমরা তোর বাপের চাকর কি যা তুই বলবি সে আমরা করব। अबे इसको साले को बंगाली को लटकाओ क्रेन से, ये क्रेन ही हो रही है आज से लॉकअप। ओके एवरीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम से? नो प्रॉब्लम चंद्रमुखी जी। बुढ़ाओ लटका देने तो तुझे मैं लटका दूंगा। चलो चल बहुत मत लटक जाना बुढ़ाओ। मैडम तुम्ही बांग्ला? वाह भाई, आई लाइक दिस वेरी मच यार। मतलब इससे बढ़िया चौकी तो कोई हो ही ना सके।
ना मतलब इतना बढ़िया हो रहा है मौसम और जो है सर्दी कि मन ने दिखे कि एक तो हमारा हवलदार जो है आज ठिठुर ठिठुर के निमट जाएगा ये मोटा वाला, और दूसरा जो है इतना बुढ़ापे में मंकी मैन हो रहा है, इतने दांत कटकटा रहे हो, एक लकड़ी लगा ले दांतों के बीच वरना यहीं झड़ जाएंगे सारे। वैसे चंद्रमुखी जी ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ? चल हट। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है यार। हाय हाय ये मौसम, ये रात, ये सर्दी, हाय 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 हाय। सर लेट मी रिमाइंड यू, आप ड्यूटी पे हैं और पहन रखी है आपने वर्दी। सर्दी। मैडम जी, यहाँ आसपास कोई पुलिस चौकी है? क्यों, ताला लगवाएगा क्या चौकी में? अरे मैडम मैं कहाँ ताला लगवाऊंगा, मेरी दुकान को तो खुद ताला टूट गया। क्यों, तुमने FIR लगवानी है? हाँ जी दादाजी। हाँ तो फिर खड़े क्यों हो? बोलो ना यार, बोलो। जी वो मुझे पुलिस में FIR लिखवानी है, वो भी पुलिस चौकी में जाके। अबे तो यो भी चौकी है और हम पुलिस वाले हैं, वर्दी दिखाई कोई ना दे रही। अरे मैडम जी आप भी कमाल कर है, भाड़े की वर्दी पहन के तो कोई भी पुलिस वाला बन जावे। खुले आसमान के नीचे कोई चौकी होवे, आप भी बेवकूफ बना रही है मेरा, यो कोई बात थोड़ी होकर है। पुलिस चौकी। गहरे गहरे नत्थू खेरे मफलर वाले हंस के जो है खिल्ली उड़ा के टीज करके चले जा रहे हैं। तो आप जब से आए। अरे प्रोफेसर अग्निहोत्री का फोन। हेलो, हाँ सर मैं ही आपको फोन कर रही थी इतने दिनों से ना सर। वो मैं जो है मिलना चाह रही थी, आप कहें तो आ जाऊं मैं जरा। हाँ तो सर मैं अभी आ रही हूँ। ओके सर, ओके चलो बालको जी। और मैं आप अपनी इस ओपन एयर चौकी का मजा ले अपनी का। चलो। ये तो सुनो, तुम्हें आग जलानी आती है? प्रोफेसर अग्निहोत्री सर। मैडम ये हमें नहीं मैडम, मैं तो पुलिस की नौकरी करूंगा मैडम, ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है। मम्मी जी मुझे तो डर लग रहा है जी। हाँ भाई, थारे जैसे देहाती को किताबें देख कर डर ही लगेगा। किताबों से डर जाबे, भूत से डर जाबे, इंसानों से। Why are you living यार? प्रोफेसर साहब, एक्सक्यूज मी। जमुना से लेके गंगोत्री हर जगह फेमस है ये प्रोफेसर अग्निहोत्री। बोलो चंद्रमुखी, तुमने मुझे कैसे याद किया है? सर मैंने आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। डोंट वरी, जमुना से लेके गंगोत्री हर जगह फेमस है ये प्रोफेसर अग्निहोत्री। हाँ सर, मैं यही चाह रही हूँ कि आप जो है इस मामले की तह तक जाएं और इस भूत वूत का चक्कर क्या है ये जरा पता लगाएं। इसके लिए हमको तुम्हारी चौकी में एक बार अंदर जाना होगा। हाँ तो वो उसमें क्या है, यो गोपी गुलगुले जरा लेके जाओ प्रोफेसर साहब को अभी चौकी में। अभी? अरे मैडम लेकिन अभी रात को। हाँ जी मम्मी जी, मुझे तो बहुत डर लगता जी। आपको तो पता ही है जी, वहाँ पे डैडी जॉन। अबे डर के जुई चावला ना, डैडी जॉन तो बाद में बनेगा डैडी और करेगा तुम्हारा जो है बैंड बजाएगा। मैं पहले निपटा दूंगी दोनों ने। जाओ लेके इन्हें। जी आइए, यमुना से गंगोत्री फेमस अग्निहोत्री आइए।
क्या बात है क्या चीज है पैसा, 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 क्या चीज है पैसा, क्या बात है 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 क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। अरे इतने सारे भूत लोग। भूत लोग नहीं प्रोफेसर साहब, धोखेबाज लोग, चीटर लोग। हमारी चौकी को जुए का अड्डा बना दिया इन्होंने गोपी। सांजों देखा गुलगुले, डैडी जॉन जिंदा है और ये सांजोन बदमाश तांत्रिक उसका दामाद सारे के सारे मिले हुए हैं। गुलगुले साढ़े नाल धोखा होया है। मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गुलगुले है पेशेंस, पागल मत बन। पैसे को प्यार से लेकिन गोपी हमारी चौकी के साथ मजाक किया है इन लोगों ने। गुलगुले खून तो मेरा भी खोल रहा है, पर साथ साथ में मेरा दिमाग ये भी कह रहा है ये सारी बात जाके हम पहले मम्मी जी को बताते हैं। ये भी ठीक है, मैडम इन लोगों को चीर के रख देंगी। जमुना से लेके गंगा। अरे चल यार। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। पड़ गया चैन, आ गया मजा। ना मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि भूत ना है, कोई भूत ना है, कुछ गड़बड़ है, किसी की चाल है जिसमें हम फंस रहे हैं, लेकिन ना, हमारी किसी ने एक ना सुनी। हाँ चंद्रमुखी जी, लेकिन आप चुप रहिए सर, प्लीज कीप क्वाइट। जो हुआ है उसके जिम्मेवार आप हैं। बिल्कुल जल्दी मची थी कि चौकी बिकवा दो भैया, मिनिस्टर से और कमिश्नर से सबसे परमिशन ले लो, चौकी बिकवा दो पहले ही, चौकी में भूत है। वो मैडम हम डर गए थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, डर तो हम पहले जाएंगे, हर चीज से हम डर गए थे, पुलिस वाले होके हम डर गए। हमारे जो है आंखों के आगे से कोई हमारी चौकी लूट के ले गया। हम यहाँ कानून व्यवस्था के लिए लोगों को जो है बचाएंगे, सुरक्षा करेंगे, अपनी तो कर ना पाए हम यहाँ। मम्मी जी मेरा खून खोल रहा जी, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरी साले हैं ना, पहले तो बिल्कुल ही डर के मारे कीमी काट कर के गोद में आके बैठ गया था, एकदम ही लल्ला हो रहा था दूध पीता हुआ। अब जो है नहीं छोड़ूंगा। उस जो है सन जॉन ने जो कागज साइन करवाए हैं, तब उसका क्या, प्रॉपर्टी उसके नाम है, वो अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ भी करे, अंडे दे, हम क्या कर लेंगे उसका। नहीं, इसका मतलब वापस नहीं मिलेगी हमें हमारी चौकी। ऐसे ही दुखी होंगे गुलगुले, गोपी और जोकी। चौकी तो उसके बाप को भी वापस करनी पड़ेगी। हाँ जी जी मम्मी जी, वो बाप जो जिंदा है जी। लेकिन ये सब होगा कैसे चंद्रमुखी जी, कैसे मिलेगी हमें चौकी वापस। शोले में ठाकुर ने कही थी कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को। मैडम ये दूसरी लाइन ठाकुर ने नहीं कही थी। नहीं, दूसरी लाइन मैं कह रही हूँ, तन्ने प्रॉब्लम दिखे कोई ना, तीसरी भी मैं कहूंगी। जब तक मैं अपनी इस चौकी को वापस ना ले लूं, तब तक मैं चैन से ना बैठूंगी। चुपचाप हमारी चौकी मन ने वापस करो, वरना। अरे तो ठीक है, वरना क्या, ये जगह अब हमारी है। करोड़ों की ये जगह हमने तुमसे कौड़ियों के दाम खरीदी है, तुम्हें बेवकूफ बनाकर। हाँ, और ये मत भूलो कि तुम्हारे हाथ कानून के जंजीरों में बंधे हुए हैं
तुम कुछ नहीं कर सकती। एक मिनट। मैडम तो मैडम है, तुम लोगों के लिए ये एडम ही काफी है। नहीं मैडम नहीं, आपको मेरी इतने सालों की चमचागिरी का वास्ता मैडम। आपने जितने रैप्टे मुझे मारे हैं उस एक एक रैप्टे का वास्ता मैडम, आज मुझे मत रोकिए। इन सबको मैं अकेला धोऊंगा मैडम। आपको सर के सर की कसम है मैडम, अगर आज आपने मुझे रोका तो सर ऊपर चले जाएंगे। मैं जा रहा हूं। Put your hands together. Come on, easy man, easy. अरे ये पीछे से वार कर रहे हैं। Come on, take it easy man. चीटिंग है। मैडम बचाइए ना। जो लड़ने गया था। अबे मैं कैसे आऊं? तैने तो कही है कि सर की कसम बीच में ना आना, वरना सर जो है ऊपर जाएंगे। हाँ जाइएगा मत। अरे गोपी तू कुछ करना। सॉरी डूड, मैं कानून का गुलाम हूँ। मम्मी जी के ऑर्डर बिना मैं बॉर्डर भी पार नहीं करता। चलो बहुत मजाक हो गया। ओके, ये हमारी जगह है, समझे? अरे तो ठीक है बेटा पिंकू, अंदर से पेपर ले आओ जो आपने हमें साइन करके दिए थे। लीगली ये जगह अब हमारी है। लेकिन तुम लोग यहाँ जुए का अड्डा चलाते हो। अरे कौन खेल रहा है जुआ? अरे ये तो फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के लोग हैं। अब जगह हमारी है तो हमारे फैमिली के लोग आके यहाँ पे कुछ भी खेले। चाचा जी, फूफा जी, मौसा जी, मौसी नहीं आई? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं मंत्री जी से बात करता हूँ। मंत्री जी? अरे मंत्री जी से बात करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंत्री जी तो यही है। मंत्री जी आ जाइए। सेवक राम सेवा कर करके आप सबका स्वागत करता है। अच्छी भैया आ गए हम, बोलो क्या बात है? मंत्री जी मैं आपको एक बात याद दिला दूं जो आप भूल रहे हैं शायद। आपको सरकार ने देश की सेवा के लिए रखा है, ना कि इन तुच्छों की। देखो बहन जी, ये मेरे दोस्त तुच्चे नहीं हैं, ये मेरे दोस्त हैं। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं मंत्री है सेवा कर करके, समझी क्या? तुम और तुम्हारा वो टकला क्या नाम है, वो कमिश्नर, उसको मैं ऐसा जगह में ट्रांसफर कर दूंगा जहां ना होगा पानी ना खाना, हाँ होगा बस खाना। ओह सॉरी। एक बात मैं कह दूं, मैं अपनी चौकी वापस पाने के लिए जान दे भी सके हूं और जान ले भी सके हूं। चलो। थैंक यू। देखो चंद्रमुखी, इस मामले को भूल जाओ और फिर आपको नई चौकी मिल रही है ना। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर? ना यो बात हम कैसे भूल जाएं कि हम पुलिस वालों को कुछ लोगों ने उल्लू बनाया है, हमसे हमारी चौकी लूट ली और वहां जो है वो चला रहे हैं जुए का अड्डा। कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं है सर? सर सोचिए, आपकी बीवी यानी भाभी जी को आपका ड्राइवर भगा के ले जाए तो? तुम्हें सिवाय इन बातों की और कुछ बात आती नहीं है तुमको? उसकी बीवी उसके साथ भागी, उसकी बीवी उसके साथ भागी। चुप! देखो मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में मैं रिटायर होने वाला हूँ और गोमती नगर में मैंने प्लॉट लेके अपना मकान बनवाना भी शुरू करा। और अगर कहीं मंत्री जी ने मेरा ट्रांसफर कर दिया तो? सर इज राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली क्या जो होना था सो हो गया चंद्रमुखी जी। मैं डर गया था, मेरे साथ साथ गोपी गुलगुले भी डर गए थे। क्यों? सबसे ज्यादा तो कमिश्नर साहब डर गए थे। यू शट अप! सर ऐसा है, मैं जब तक अपनी चौकी वापस ना ले लूं मैं चैन से ना बैठूंगी। जिंदगी में मैंने हारना नहीं सीखा है सर, और अगर हार का मुंह देख के मन ने जीना पड़े तो मन ने नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मैं खत्म कर दूंगी इस जिंदगी को। अरे मैडम,
सारी समझ गए हो प्लानिंग? समझ गए मैडम, समझ गए। कल के अखबार में ये खबर छप जाएगी कि आप इस दुनिया में नहीं रही। और आपका लिखा हुआ ये लेटर कल हम चौकी में सर जी के लिए रख देंगे। और एक बात जो है ध्यान रखना, कतई सर को भनक ना लग जाए मैं जिंदा हूँ, वरना अपनी लपाड़ पंक्ति के चक्कर में है ना सारी प्लानिंग का बैंड बजा देंगे वो। नहीं पता चलेगा मैडम, नहीं पता चलेगा। ओके देन आई विल बी ऑल सेट। ऑल सेट। ओके। क्या है बुढ़ाओ, बीवी भाग गई क्या? नहीं मम्मी जी। माँ भाग गई उस उम्र में? मम्मी जी आप हमें छोड़ के क्यों जाएंगे मम्मी जी? अरे क्या कह रहा है तू गोपी? आप देख ये पढ़। तू भी ना। क्या लिखा, क्या है, क्या हुआ, क्या? भटूरा सर, भटूरा। मैडम की जिंदगी का भटूरा पूरा का पूरा फूट गया है सर। मैडम के जीवन की जलेबी जल गई है सर। मैडम अब इस दुनिया में नहीं रही सर। ये देखिए इसके हिसाब से मैडम की जीभ खाई में गिरी और मैडम बाय बाय। भाई नहीं चंद्रमुखी जी, नहीं, ऐसा क्यों किया आपने चंद्रमुखी जी? ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी। तुम चारों मुझे विधवा बनाकर अब क्या दावत पर आए हो? अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी अभी मैंने पेपर में पढ़ा कि आपकी मैडम की लाइफ का रायता फैल गया। अरे तो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ ये सब। बम फट। चौकी हो गई सफाचट, पर फिर भी हम आपके इस दुख में साथ हैं। अरे अरे ये क्या है सर? ये क्या है कागज यहाँ पर? एक मिनट, कौन काज गुलगुल है? शायद आखिरी बार चंद्रमुखी जी मुझे बाय बाय कह गई। बाय बाय। सर जरा पढ़ तो लीजिए। पढ़ता हूँ। अरे ये तो सुसाइड नोट है। मैं चंद्रमुखी चौटाला ये गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी चौकी धोखे से छीन ली गई है, इसलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। लेकिन मैं इन चारों को छोड़ूंगी नहीं। मेरी आत्मा इंसाफ करेगी, इन चारों को साफ करेगी। आत्मा? काश इन चारों का नाम लिख दिया होता इसमें, तो मैं इन चारों को यहीं पर। इंस्पेक्टर, हम तो तुम्हारे दुख में शामिल होने आए थे, लेकिन शायद हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। चलो दोस्तों, चलो। इन चारों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सर कंट्रोल कीजिए सर, आत्मा देख लेगी ना। सर संभालिए अपने आप को सर। आज तो जश्न होगा चंद्रमुखी चौटाला की मरने की खुशी में। अरे वो कौन है देख? अरे हेलो, मैडम बीच रोड में से हटो। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में। ये कौन है पार्टनर? तुमको लेकर चले चंद्रमुखी चौटाला।
भूत बन चुकी हूँ, चुड़ैल बन चुकी हूँ मैं, और हमारी आत्मा को तब तक शांति ना मिलेगी जब तक मैं तुम लोगों का खून ना पी लूं। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ओह मैडम, व्हाट अ भूत। मम्मी जी, इंफॉर्मेशन मिल गई है, वो ससुर और दामाद दोनों टिमरन कंट्रोलर की तरफ है। गुलगुले, जल्दी से गाड़ी निकाल, ये उन दोनों की बारी है। मैडम पूरी हमारी तैयारी है। और इसको साले को गरारे कराओ, बुढ़ऊ को बिल्कुल ही निमटने वाला है किसी भी दिन। चल गाड़ी ले ही रहा हूँ, पेट्रोल से कराता हूँ। अच्छा भैया, एक बढ़िया सी पानी पूरी खिलाओ। हाँ? और देखो स्वादिष्ट होनी चाहिए, वरना रायता फैल जाएगा। हाँ। ए ले पिंकू। सौंठ डाल देना थोड़ा। सौंठ माने उसको समझा क्या है? सौंठ डाल देना, गला सही रहेगा, तीखा बना दे। और ये तीखा वाला है, आप मैं ले लूं? भर के। हाँ हाँ हाँ। गोलगप्पे खाओ, क्योंकि उसके बाद मैं तुम लोगों को गोलगप्पे की तरह खाऊंगी। I tell you. इसका मतलब वो तुम लोगों को भी दिखी? अगर वो हमारी जान ले लेती तो? अरे पहले पता होता कि वो मर के भूत बन जाएगी तो हम ये चौकी वापस कर देते। अरे जिंदगी का रायता फैल जाए, उससे अच्छा तो चौकी भाड़ में जाए। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में। मैं तो मर चुकी हूँ, पर हमारी आत्मा को तब तक चैन न आएगा जब तक मैं तुम चारों को। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। अरे तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। सब करेंगे, हमें छोड़ दो तुम। बताओ, इस चौकी में आत्मा है, तुम लोगों ने इस बात का झूठा नाटक किया था कि नहीं? हाँ, मैं था वो झूठा भूत डैडी जॉन। Where have you gone? और तुम दोनों ससुर दामाद बनकर यहाँ आए थे कि नहीं? हाँ, भेजा मैं ही दामाद और ये तांत्रिक बन के यहाँ पे आए थे। रायता फैल गया ताकि हम साबित कर सके कि इस चौकी में भूत है। बम फट। ताकि ये करोड़ों की जो चौकी है ये हमको कौड़ियों के दाम मिल जाए। तो तुम लोगों ने झूठ कहा था और ये चौकी झूठ बोलकर मक्कारी से हासिल की। ये गुनाह तुम लोग कबूल करते हो या नहीं? और वो मंत्री सेवक राम, वो भी तुम मक्कारों के साथ मिला हुआ था, हाँ या नहीं? हाँ, दिया था वो, क्योंकि हमने मंत्री जी से कहा था ना कि इस जमीन पे जो बिल्डिंग बनेगी ना, उसमें एक फ्लैट हम उनको, एक उनके दामाद को और एक उनकी सास को देंगे, इसलिए। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। खा गए झटका। अबे चंद्रमुखी चौटाला नाम है मारा, अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, ऐसे उल जलूल काम मैं ना करती। जी हाँ मैडम, जिंदा हैं।
ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह था जिसमें अब तुम लोग फंस चुके हो। हाँ जी जी, इसको कहते हैं जैसे को तैसा। तुम लोगों का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अब जेल में सारी उम्र चक्की पीस। लेके जा सालों ने। एक मिनट आज आपने फिर साबित कर दिया चंद्रमुखी जी, आप हैं अच्छों अच्छों की बाप हैं। सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक केक को नहीं छोड़ूंगा मैं, मार डालूंगा। I'm the king. कहा आओ सामने, अगर मां का दूध पिया तो मेरे चंद्रमुखी जी को मारने वाला नहीं छोड़ूंगा। कौन है? आप क्यों चली गई चंद्रमुखी जी? क्यों ले लिया आपने अपनी जान? बोलिए। आपको पता है आपके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा चंद्रमुखी जी। तो मैं एक आत्मा हूं सर। अगर इतना ही मारे बिना जी ना पा रहे हैं तो आइए मैं आपको अपने संग ले चलूं भूत लोग। Is it a joke? No, it is not a joke. What a joke!